पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 15। डॉक्टर राइन ने अपने अन्वेषण पर कितनी ही विज्ञान गोष्ठियों में भाषण दिए और इस संदर्भ में और अधिक शोध करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने उनके कई भाषण भी प्रकाशित किए। उनके भाषणों में मुख्यतः 3 शोध निष्कर्ष रहते थे। एक यह कि मनुष्य के भीतर ऐसी कोई अविज्ञात चेतना विद्यमान है जो सुदूर क्षेत्र तक अपना संबंध सूत्र बनाए हुए है और वह उपयुक्त अवसरों पर रहस्यमयी घटनाओं का उद्घाटन करती है। दूसरा यह कि परस्पर घनिष्ठ व्यक्तियों में सहज ही यह आदान प्रदान हो सकता है। तीसरा यह कि इस प्रकार की अतीन्द्रिय क्षमताएं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक रहती हैं, विशेष रूप से उनमें जो धार्मिक रुचि लेती हैं। यह चमत्कारी क्षमताएं अद्भुत विलक्षण हैं और कोई भी इन्हें प्राप्त करने का लोभ संवरण नहीं कर सकेगा। परंतु भारतीय ऋषियों ने इन सिद्धियों को अपने दृष्टिकोण से देखा है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इस प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये सिद्धियां समाधि में विघ्न हैं तथा व्युत्थान में सिद्धि हैं। विभूतिपाद 39। अर्थात ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जैसे दरिद्र मनुष्य थोड़ा सा द्रव्य पाकर ही संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विभ्रमग्रस्त पुरुष ज्ञान से पहले प्राप्त होने वाली इन सिद्धियों में रम जाता है और हर्ष, गौरव तथा गर्व से अभिभूत होकर अपने अंतिम लक्ष्य समाधि परम शांति से विमुख हो जाता है। इन सिद्धियों की एक ही उपयोगिता बताई गई है कि मनुष्य इनके माध्यम से अपनी अतीन्द्रिय सामर्थ्य को पहचाने और विराट चेतना के ही एक अंश होने की अनुभूति करे, उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो। उसी से शास्त्रकारों ने इन सिद्धि सामर्थ्यों में न उलझते हुए सत्य की खोज में अनवरत लगे रहने का निर्देश दिया है। यदा कदा यह चमत्कारी क्षमताएं झलकती दिखाई देती हैं तो उसका भी कुल इतना ही उपयोग है कि मनुष्य अपने आप को परमपिता परमात्मा का उत्तराधिकारी होने की बात अनुभव कर सके और स्वयं भी उतना ही समर्थ, शक्तिमान तथा संसिद्ध होने की बात स्वीकार कर सके। जीव जंतुओं की पूर्वाभास क्षमता। मौसम का पता लगाने वाले यंत्र तो अभी कुछ शताब्दियों पूर्व निर्मित हुए हैं, जिनके द्वारा आगामी 24 घंटों अथवा उससे कुछ अधिक समय का मौसम ज्ञात किया जा सकता है। परंतु इससे पहले भी लोग मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते थे। वह पूर्वानुमान इतना सटीक बैठता था कि लोग उसी आधार पर खेत जोतने की तैयारी करने लगते थे। मौसम अनुसंधानशालाओं द्वारा प्रसारित सूचनाएं आज भी सीमित क्षेत्रों में ही पहुंच पाती हैं, परंतु दूर दराज गांवों में बसे आधुनिक सभ्यता एवं साधनों से कोसों दूर लोग पशु पक्षियों की हरकतों को देखकर मौसम का अनुमान लगाते हैं तथा उसी आधार पर जुताई बुआई की तैयारी करते हैं। पशु पक्षियों को बहुत सी प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। कहा जाता है कि कोई मकान गिरने वाला होता है और उसमें कोई बिल्ली रह रही होती है तो बिल्ली अपने बच्चों को उसमें से पहले ही निकाल लेती है। देहात मरघट में जहाँ कभी कभार कोई मुर्दा जलता है और यदि कोई सियार लौटता दिखाई देता है तो गांव के लोग समझने लगते हैं कि निकट भविष्य में ही कोई मरने वाला है। जब कुत्ते एक साथ मिलकर ऊंचे स्वर में रोने लगते हैं तो बताया जाता है कि उस गांव में चोरी, डकैती, बीमारी, कलह, अग्निकांड जैसे उत्पात होने वाले हैं। कहा नहीं जा सकता कि ये मान्यताएं कहाँ तक सत्य हैं, परंतु इन मान्यताओं के आधार में ही निहित तथ्य अवश्य सत्य पाए जाते हैं।
वह तथ्य यह है कि जो घटनाएं हमें आज घटती हुई दिखाई देती हैं, उनके बीज अतीत के गर्भ में बहुत पहले ही विकसित हो चुके होते हैं। मकान का गिरना उसी समय दिखाई पड़ता है जबकि उसके टुकड़े जमीन पर गिरते दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उसके गिरने की सूक्ष्म प्रक्रिया बहुत पहले से ही आरंभ हो चुकी होती है। कोई मनुष्य कितना ही आकस्मिक मरता हुआ जान पड़े, परंतु उसकी मरने की प्रक्रिया काफी समय पहले से शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार आरंभ होती है जिस प्रकार किसी बच्चे का जन्म आज होता हुआ दिखाई दे, परंतु उसका गर्भाधान 9 महीने पहले हो चुका होता है। हमारी दृष्टि की पकड़ में वह घटनाक्रम तभी आता है जब वह दिखाई देता है, अन्यथा घटनाओं की संभावना के बीज बहुत पहले ही पड़ चुके होते हैं। कई जीव जंतुओं में इन बीजों का अंकुरण पहचानते की सामर्थ्य होती है। मुर्गे को सूर्य की प्रथम किरण का आगमन होते ही, जबकि पूर्व के आकाश पर लालिमा छाने ही लगती है, सूर्योदय की संभावना का पता लग जाता है। कितने ही अंधेरे और बंद स्थानों पर में रखे जाने पर भी मुर्गे को एक निश्चित समय पर बांग देते हुए देखा जा सकता है। समुद्र में जब बादल बनना आरंभ ही होते हैं, तभी उन स्थानों पर मोर एक विशेष स्वर के साथ कूकने लगते हैं, और जब मोर खूब कूकने लगता है तो किसान समझ लेता है कि अब वर्षा शीघ्र ही होने वाली है। रूस के दक्षिणी भाग में एक ऐसी चिड़िया पाई जाती है जो भूकंप आने के हफ्तों पहले उस स्थान पर दिखाई देना बंद हो जाती है, अर्थात उसे भूकंप आने का आभास हो जाता है, जबकि आधुनिकतम विकसित यंत्र भी भूकंप की चेतावनी 2-3 दिन से अधिक समय पहले नहीं दे पाते। अमेरिका के विख्यात मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर लागन इस दिशा में वर्षों से परिश्रम कर रहे हैं। उनका कहना है कि भूकंप से पहले पशु पक्षियों के व्यवहार में आए परिवर्तनों को सही ढंग से पहचान लिया जाए तो घंटों नहीं दिनों पहले उससे होने वाले नुकसान से बचाव के प्रयास किए जा सकते हैं। चीन में भी इस विषय में काफी शोध कार्य हुआ है, क्योंकि वहां के कई क्षेत्रों में एक वर्ष में 5-5, 6-6 बार भूकंप आते हैं। इन मौसम विशेषज्ञों ने विधिवत एक चार्ट तैयार किया है जिसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से पशु पक्षी भूकंप के समय अपना व्यवहार बदल लेते हैं और उनके व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन होता है। चार्ट में कहा गया है कि जब भूकंप आने की संभावना होती है, तब गाय, भैंस, घोड़े, भेड़, गधे आदि चौपाए बाड़े में नहीं जाती। बाड़े में जाने के स्थान पर वे उल्टे भागने लगते हैं। एक आध तरफ का चौपाया तो कभी भी ऐसा कर सकता है, परंतु जब अधिकांश या सभी चौपाए बाहर भागने लगें तो भूकंप की संभावना रहती है। उस समय चूहे और सांप भी अपना बिल छोड़कर भागने लगते हैं। सहमे हुए कबूतर निरंतर आकाश में उड़ानें भरने लगते हैं और वापस अपने घोंसलों में नहीं जाते। मछलियां भयभीत हो जाती हैं और पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगती हैं। खरगोश अपने कान खड़े कर लेते हैं और अकारण उछलने कूदने लगते हैं। जापान भी भूकंपों का देश है और वहां किए गए परीक्षणों तथा अध्ययन में भी पशु पक्षियों के व्यवहार में इसी प्रकार के परिवर्तन नोट किए गए। अमेरिका, इटली तथा ग्वाटेमाला के वैज्ञानिक भी इन परिवर्तनों की पुष्टि करते हैं। उनका कहना है कि भूकंप आने के पहले पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण वायुमंडल को प्रभावित करने लगता है। हवाओं की गति और तापमान में अंतर आ जाता है। धरती और आकाश के बीच का दबाव बढ़ जाता है। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें पशु पक्षी ही पहचान पाते हैं तथा वे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करने लगते हैं। यह तो सच है कि बहुत सूक्ष्म परिवर्तन स्थूल परिवर्तनों का बोध इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है या सूक्ष्म तरंगें इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती। उन्हें
इंद्रियां पहचानने में असमर्थ होती हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों को इनका आभास होता है वे अतीन्द्रिय सामर्थ्य से संपन्न कहे जाते हैं। पशु पक्षियों में यह सामर्थ्य मनुष्यों की तुलना में अधिक बढ़ी चढ़ी रहती है, क्योंकि वे प्राकृतिक जीवन जीते हैं और मनुष्यों की तुलना में कम बुद्धिमान हैं। संभवतः इसी कारण प्रकृति ने अपने इन नन्हे लाड़नों को विशेष सामर्थ्य दी है। जो भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ हैं जो इंद्रिय चेतना से परे है, अतीन्द्रिय एवं मानवीय बुद्धि से परे है।